फिर उसके बाद मैंने फॉर्म्स ऑफ सेट की बनाई थी, उसका भी इजी मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया था। फिर टाइप्स ऑफ, इनका भी मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। उससे पहले मैंने परसेंटेज की बाकी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे जो है ना भेज दी है, अगर आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। तो आज क्या है, टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में जैसे कि हमने फॉर्म्स में 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ सेट में भी कुछ ऐसे मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट जो है फॉर्म्स हैं वो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि इतना मैं आपको इस ईजी वे से समझाऊँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे कि अब टाइप्स ऑफ सेट में फाइनाइट सेट है, इनफिनाइट सेट है, इम्पीटी सेट है, सिंगुलर सेट है, इक्वल सेट है, इक्विवेलेंट सेट है, सुपर सेट है और सबसेट है। सबसेट में फिर प्रॉपर सबसेट आ गया और इम्प्रॉपर सबसेट आ गया। फाइनाइट सेट क्या है? अ सेट हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या है? महदूद, काउंटेबल, लिमिटेड। सिंपल में आप इसको कह सकते हैं वो सेट जिसके एलिमेंट्स लिमिटेड हो, काउंटेबल हो, इनलिस्ट कर सकें, जिसके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको फाइनाइट कहते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिए आपको बोले डिस्क्रिप्टिव में कि 5 नेचुरल नंबर्स लिखो, ये मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव में राइट डाउन 5 नेचुरल नंबर्स, ये आपको मैंने डिस्क्रिप्टिव में लिखा। फिर आपने क्या कहा, टेबलर में आप ये लिखिए 1 2 3 4, उसके बाद मैंने करली ब्रैकेट्स दे दी। अब ये क्या हुए? महदूद हो गए, महदूद हो गए, सिर्फ 4 नंबर, इससे ज़्यादा कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ? फाइनाइट नंबर हुआ गया। अब मैंने बोला राइट डाउन प्राइम नंबर्स, राइट डाउन प्राइम नंबर्स लेस देन 25। फिर आपको ये तो मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव में बता दिया, लेस देन 25। फिर आपको टेबलर में लेस देन 25 लिखेंगे, या आपको ये मैंने बता दिए जो आप लिस्ट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। लिमिटेड है तो ये क्या हुआ? फाइनाइट हुआ। इनफिनाइट क्या? इसका उलट है। फाइनाइट हो गया काउंटेबल, लिमिटेड, जिसको आप लिस्ट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं इजीली। इनफिनाइट क्या है? लामहदूद। ये हो गया महदूद, ये हो गया लामहदूद। कैसे? जैसे कि मैंने आपको बता दिए कि राइट डाउन नेचुरल नंबर्स। अब आप क्या लिखेंगे? n इज इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट। अब ये क्या है? लामहदूद है। ये जो डॉट शो कर रहा है इसका मतलब ये है कि 3 के बाद भी एलिमेंट्स हैं। अब वो पता नहीं कहाँ पे एंड करना है। तो इन्फिनाइट की सेट की डेफिनेशन क्या होगी? अ सेट हैविंग द इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इन्फिनाइट मतलब अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट न कर सकते, लामहदूद। जैसे कि अब ये हो गया, अब n इज इक्वल टू 1, 2, कुछ में ये लिखते हैं, फिर यहाँ पे 5 दे देते हैं। ये डॉट की निशानी तो है लेकिन यहाँ पे लिमिटेड हो गया 5, उसके बाद एलिमेंट नहीं होगा, ये फाइनाइट हो गया। ठीक है, ये अगर आपको कोई मतलब के मुश्किल में कोई कह सकता है कि अगर यहाँ पे डॉट दिए फिर वहाँ पे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 आ जाए फिर आपको बोलें कि ये फाइनाइट होगा इन्फिनाइट होगा, तो ये फाइनाइट होगा। इन्फिनाइट क्या होगा? सब में डॉट आ जाए, 2 के बाद पता नहीं कहाँ तक है, हमें कुछ नहीं पता, अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल, ये हो गया इन्फिनाइट। फिर एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं, वाइड सेट भी कहते हैं, और वो सेट जो खाली हो, जिसमें कुछ भी ना हो, एलिमेंट्स नहीं है, ये 2 काली ब्रैकेट्स है, इनके बीच में कुछ भी नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनाइट। और या वरी इसको हम ऐसे भी शो करते हैं, इस निशानी से भी शो करते हैं, जिसको बोलते हैं पाए, सॉरी ऐसे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पाए। अब इसका मतलब क्या है? इन्फिनाइट है। अगर इसमें कोई ज़ीरो आ गया तब भी ये खाली सेट नहीं होगा, तो ये सिंगुलर होगा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ सिंगुलर कैसा होता है। अगर इसमें ये आ जाए, ये भी सिंगुलर नहीं होगा। सिंगुलर कौन सा? ये होगा और या ये होगा, इनके बगैर कोई भी निशानी हो तो वो सिंगुलर नहीं होगा। सिंगुलर का मतलब क्या है? खाली सेट, नल सेट या वाइड सेट। सॉरी, एम्प्टी सेट का मतलब क्या है? नल सेट या वाइड सेट या खाली सेट, ये दोनों निशानियाँ शो करती है। फिर सिंगुलेंट जैसे मैंने आपको 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 ब्रैकेट्स के बीच में या कोई 1 एलिमेंट हो, या सेट में कोई भी एक एलिमेंट हो, तो उसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर कहते हैं। इनके बीच मैंने आपको बताया थे ना, एक ब्रैकेट्स में जो बीच में होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको ये बोलते हैं कि जो फॉर एग्जाम्पल अगर बीच में है तो इसका मतलब ये एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर एक हो गया तो ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। अगर एक से ज़्यादा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें
अब उसके बाद क्या है, इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, दो सेट। अब ये दो सेटों की बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1,2, बी इज इक्वल टू 1,2, करली ब्रैकेट दोनों में दो एलिमेंट्स है, दोनों में सेम एलिमेंट्स है। तो इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या है, सेट हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, वो सेट जिसमें सेम नंबर एलिमेंट हो और सेम नंबर ऑफ, उसमें तादाद भी सेम एक जितना हो। दो इसमें सेम एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी ए गया, ए कमा बी, इसमें भी ए कमा बी, एलिमेंट दोनों में दो दो है और दोनों में एलिमेंट सेम है। तो ये क्या हुआ, ए, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी, मतलब ए बराबर है बी के। इसमें भी आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इक्वल क्या होगा, दोनों बराबर। इक्वलेंट भी इक्वल जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा फ़र्क है। इसमें क्या होता है, इसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 2 दे दिए और इसमें मैंने ए बी दे दिए। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें ये बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट एक जितने हो, फ़र्क कोई नहीं पड़ता अगर एलिमेंट्स चेंज हो। उसमें भी ये बोल रहा है कि एलिमेंट चेंज भी ना हो, तादाद भी सेम हो। इक्विवेलेंट में क्या होता है कि उसमें जो है ना तादाद एक जितना हो चाहिए, एलिमेंट सेम हो चेंज हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वल में एलिमेंट सेम भी हो, तादाद भी सेम है। और दूसरी मेन पॉइंट जो नोट करने की है वो ये है कि जो इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट भी हुए हैं, ठीक है, मगर इक्विवेलेंट इक्वल नहीं है। वो कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है दो, ये क्या है, ये इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी है, तादाद भी सेम है। इक्विवेलेंट में सिर्फ तादाद देखता है, एलिमेंट्स नहीं देखता, कितने एलिमेंट कैसे एलिमेंट्स है। जैसे उसमें ए हो गया, उसमें 1 2 हो गया, उसमें क्या है, तादाद सेम होना चाहिए सिर्फ। तो इसलिए इक्वलेंट है, इक्वलेंट इक्वल नहीं हो सकता। ये मेन पॉइंट नोट करने की है कि इक्वलेंट भी है, इक्वलेंट इक्वल नहीं है। और अब दूसरा है सुपर सेट। सुपर सेट क्या है, वो सेट है जिसमें जो है ना तादाद एलिमेंट ज़्यादा हो दूसरे से बनिस्बत दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 1,2। अब दूसरी मेन पॉइंट ये है कि जो सुपर सेट होता है और जो सबसेट होता है, सबसेट सुपर सेट से ही बना होता है। वो मैं आपको बताऊंगा कि सबसेट में कैसे कैसे होता है। सुपर सेट मतलब जिसमें एलिमेंट ज़्यादा हो दोनों में सेम, लेकिन एक या दो एलिमेंट उसमें ज़्यादा होते हैं। कभी कभी दोनों में एलिमेंट बराबर भी होते हैं, तो उसमें से भी कोई एक जो है ना सुपर सेट होता है। सिंपल में अभी आप इसको ऐसे समझ लें, जो बड़ा सेट होता है वो सुपर सेट होता है, ठीक है। और उससे जो निशानी होती है ये होती है, जिसको ग्रेटर देन भी बोलते हैं, या सुपर सेट की निशानी ये है, ठीक है। और इस ऐसे भी बोलते हैं जो ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, इस पे ऐसे भी बोलते हैं सुपर सेट की निशानी। जब एलिमेंट बराबर हो दोनों के तो ऐसे करते हैं, ठीक है। इसको ग्रेटर देन की निशानी इसे बोलते हैं, सुपर सेट की निशानी ये होती है। सबसेट, सबसेट क्या होता है, सबसेट मतलब छोटा सेट। अब इसमें जो 1 2 3 थे वो सुपर सेट था, ठीक है। तो अब ऐसे लिख सकते हैं ए इज सुपर सेट ऑफ बी। और जो छोटा सेट है बी, वो क्या है, सबसेट हो गया। कैसे, क्योंकि इसमें एलिमेंट कम है उससे ज़्यादा, उससे उस बनस्पत उससे। अब ये क्या हो गया, बी इज़ सबसेट। अब सबसेट की निशानी कौन सी है, ये क्या है, सबसेट की निशानी। ऐसे भी शो करते हैं सबसेट जब दोनों सेट बराबर हो। तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया सबसेट बी इज इक्वल। अब आ जाए मेन पॉइंट पे, जो है ना इसमें क्या होता है, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कब होता है, जब एक सेट जो है ना सेट कम हो दूसरे से बनस्पत। फॉर एग्जाम्पल बी के एलिमेंट्स कम हो ए से, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट। ये क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। एक एलिमेंट कम है, उसमें एक एलिमेंट ज़्यादा है। जब भी एक एलिमेंट कम हो तो ये क्या हो गया, प्रॉपर। अगर ज़्यादा हो गया दूसरे में तो वो हो गया सब सुपर सेट। इम्प्रॉपर में क्या होता है, इम्प्रॉपर में ये होता है कि दोनों सेट की एलिमेंट्स बराबर हो। ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 1 2। अब इसमें से कोई एक सुपर सेट हो गया, कोई एक सबसेट हो गया, क्योंकि दोनों में एलिमेंट बराबर है। जब भी दोनों सेट में एलिमेंट्स बराबर है तो इसमें से एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको एक सुपर सेट कहते हैं। अब इसको क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट, बी इज इम्प्रॉपर सबसेट। जब एलिमेंट्स कम होंगे तो क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट। जब एलिमेंट दोनों के बराबर है तो एक इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। इम्प्रॉपर सबसेट की निशानी कौन सी होती है, ये होती है। इसका क्या मतलब है, जब सेट कम भी है बराबर भी है तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर सबसेट। और यहाँ पे सुपर सेट की निशानी कैसे देंगे, क्योंकि ये जो ना ज़्यादा भी है बराबर भी है दूसरे, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर सबसेट। बाकी मैंने आपको वो सैम्पल्स वगैरह मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा। अभी सिर्फ इनका जो है ना कॉन्सेप्ट दे दिए थे मैंने आपको, फाइनेंस एंड इन्फ्लुएंस सेट, इम्प्लिसिट
फाइनाल महदूद लामहदूद इम्पटी खाली सेट सिंगुलर माना एक एलिमेंट हो, इक्वल सेट मतलब बराबर, इक्वल मतलब बराबर तो हो भले एलिमेंट चेंज हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुपर सेट मतलब जो उससे बड़ा हो या जैसे ठीक है। सबसेट क्या है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट आता है। प्रॉपर सबसेट वो होता है जब एलिमेंट्स कम हो किसी भी सेट में कि दूसरे बनिस्बत दूसरे सेट से। इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, दोनों के जब बराबर हो, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर सबसेट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।